श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवराहाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए सज्जनों, एक बार हम सभी पुनः वाराह पुराण के पंचम भाग में प्रवेश करते हैं। आइए इस प्रसंग में हम सभी महाराज दुर्जय का चरित्र और मुनिवर गौर मुख के आश्रम की शोभा का वर्णन श्रवण करते हैं। इसमें क्या कुछ कैसा प्रसंग है, आइए हम सब बहुत ध्यान से सुनते हैं। सत्य युग की बात है। सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक महान पराक्रमी राजा थे। उनके दो रानियां थीं। वह दोनों परम मनोरम रानियां किसी बात में एक दूसरे से कम नहीं थीं। उनमें एक का नाम विद्युत प्रभा और दूसरी का नाम कांतिमती था। दोनों रानियों के होते हुए भी उन शक्तिशाली नरेश को किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब राजा सुप्रतीक पर्वतों में श्रेष्ठ चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वथा निष्पाप अत्रि नंदन दुर्वासा की विधि पूर्वक आराधना की। वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राजा सुप्रतीक के बहुत समय तक यत्न पूर्वक सेवा करने पर वह ऋषि प्रसन्न हुए। राजा को वर देने के लिए उद्यत होकर वह मुनिवर कुछ कह ही रहे थे, तब तक ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र वहां पर आ पहुंचे। वह चारों ओर देवसेना से घिरे हुए थे। वह वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र के प्रति स्नेह रखते तो थे ही, किंतु इंद्र को अपने प्रति प्रीति का प्रदर्शन न करते देख वह क्रुद्ध हो उठे और उन अत्रि नंदन देवराज इंद्र को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। अरे मूर्ख देवराज, तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हें अपने राज्य से च्युत हो जाना पड़ेगा। दूसरे लोक में जाकर निवास करना होगा। देवेंद्र से इस प्रकार कहकर उन क्रुद्ध मुनि ने राजा सुप्रतीक से कहा, हे राजन, तुम्हें एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होगा। वह इंद्र के समान रूपवान, श्री संपन्न, महाप्रतापी, विद्या के प्रभाव और तत्व को भली भांति जानने वाला होगा। लेकिन उसके कर्म बड़े ही क्रूर होंगे। वह सदैव शस्त्रों से सन्नद्ध रहेगा और वह परम शक्तिशाली बालक राजा दुर्जय के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वर देकर मुनिवर दुर्वासा अन्यत्र चले गए। राजा सुप्रतीक भी अपने राज्य को वापस लौटे। धर्मज्ञ राजा ने अपनी रानी विद्युत प्रभा के उदर में गर्भाधान किया। रानी के समय आने पर प्रसव हुआ। उस महाबली पुत्र की दुर्जय नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके जन्म के अवसर पर दुर्वासा मुनि पधारे और उन्होंने स्वयं उस बालक के जात कर्म संस्कार आदि संपन्न कराए। साथ ही उन महर्षि ने अपने तपोबल से उस बालक के स्वभाव को भी सौम्य बना दिया। उसको वेद शास्त्रों का पारगामी विद्वान, धर्मात्मा एवं परम पवित्र बना दिया। राजा सुप्रतीक को दूसरी सौभाग्यवती जो पत्नी थी, जिनका नाम कांतिमती था, उसके भी सुद्युम्न नाम का एक पुत्र हुआ। वह भी वेद और वेदांग का पूर्ण विद्वान था। भामिनी महाराज सुप्रतीक की राजधानी वाराणसी में थी। एक बार उनका पुत्र दुर्जय पास में बैठा हुआ था। उस समय उसे परम योग्य देखकर तथा अपनी वृद्धावस्था पर दृष्टिपात करके राजा उसे ही अपना राज्य सौंप देने का विचार करने लगे। फिर भली भांति विचार करके उन धर्मात्मा नरेश ने अपना राज्य राजकुमार दुर्जय को सौंप दिया और स्वयं चित्रकूट पर्वत पर चले गए। इधर राजा दुर्जय भी राज्य के प्रबंध में लग गया। यद्यपि उसका राज्य विशाल ही था, फिर भी वह हाथी, घोड़े एवं रथ आदि से युक्त चतुरंगड़ी सेना सजाकर राज्य बढ़ाने की चिंता में पड़ गया। राजा दुर्जय परम मेधावी तो था ही,
उसने सम्यक प्रकार से विचार करके हाथी, घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले वीरों तथा पैदल सैनिकों से अपनी सेना तैयार की और सिद्ध पुरुषों एवं महात्मा जनों द्वारा सेवित उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान किया। राजा दुर्जय क्रमशः इसी प्रकार संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करके किमपुरुष नामक वर्ष को भी जीत लिया। तदनंतर उसने परवर्ती हरिवर्ष में भी अपनी विजय पताका फहरा दी। फिर रम्यक, रोमावृत, कुरु, भद्राश्व और इलावृत नाम से प्रसिद्ध देशों पर भी उसका शासन स्थापित हो गया। यह सारा सुमेरु पर्वत का जो मध्यवर्ती भाग है वो सब राजा दुर्जय के वशीभूत हो गया। इस प्रकार राजा दुर्जय संपूर्ण जम्बू द्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया। तब वह देवताओं के सहित इंद्र को भी जीतने के लिए आगे बढ़ा। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने वहां अनेक देवता, गंधर्व, दानव, गुह्यक, किन्नर और दैत्यों को भी परास्त किया। तब तक ब्रह्मापुत्र नारद जी ने दुर्जय की विजय के विषय में देवराज इंद्र को सूचना दी। देवराज उसी क्षण लोकपालों के साथ लेकर उसका वध करने के लिए चल पड़े, किंतु जल्दी ही राजा दुर्जय के शस्त्रों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। तदनंतर देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत को छोड़कर मर्त्यलोक में आ बसे और पूर्व दिशा में वह लोकपालों के साथ रहने लगे। राजा दुर्जय के चरित्र का विस्तार पूर्वक आगे वर्णन किया जाएगा। जब देवताओं ने अपनी हार मान ली तो राजा दुर्जय वापस लौटे और लौटते समय गंधमादन पर्वत की तलहटी में उसने अपनी सेनाओं की छावनी बना दी। जब उसने छावनी की सारी व्यवस्था कर ली तब उसके पास 2 तपस्वी आ पहुंचे। आते ही उन तपस्वियों ने राजा दुर्जय से कहा, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकपालों का अधिकार छीन लिया है। अब उनके बिना लोक यात्रा चलनी संभव नहीं दिखती। अतएव तुम मेरी व्यवस्था करो जिससे इस संसार को उत्तम सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार तपस्वियों के कहने पर धर्मज्ञ राजा दुर्जय ने उनसे कहा, हे महापुरुष, आप दोनों कौन हैं? उन शत्रु दमन तपस्वियों ने कहा, हम दोनों तो असुर हैं, हमारे नाम विद्युत और सुविद्युत है। महाराज दुर्जय, हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे द्वारा सत्पुरुषों के समाज में सुसंस्कृत धर्म बना रहे। अतएव तुम हम दोनों को लोकपालों के स्थान पर नियुक्त कर दो। हम उनके सभी कार्य संपादित कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर राजा दुर्जय ने स्वर्ग में लोकपालों के स्थान पर विद्युत और सुविद्युत की तुरंत ही नियुक्ति कर दी। वह दोनों तपस्वी वहां से तत्काल अंतर्धान हो गए। एक बार राजा दुर्जय मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उसने कुबेर के अत्यंत मनोरम वन को देखा। वह वन इतना सुंदर था मानो दूसरा नंदवन ही हो। राजा दुर्जय प्रसन्नता पूर्वक उस रमणीय विपिन में घूमने लगे। इतने में एक चंपक वृक्ष के नीचे उसने 2 सुंदरी कन्याएं देख ली। देखने में उनका उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर था। उन कन्याओं को देखकर राजा दुर्जय के मन में आश्चर्य हो गया। वह सोचने लगे, ये सुंदर नेत्र वाली कन्याएं कौन हैं? यूं विचार करते हुए राजा दुर्जय को एक ही क्षण भी नहीं बीता कि उसने देखा कि उस वन में 2 तपस्वी भी विराजमान हैं। उन्हें देखकर दुर्जय के मन में अपार हर्ष उमड़ आया। उसने तुरंत हाथी से उतरकर उन तपस्वियों को प्रणाम किया। तपस्वियों ने राजा दुर्जय को बैठने के लिए कुशाओं द्वारा निमित्त एक सुंदर आसन दिया। उसके बैठ जाने पर तपस्वियों ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा कहाँ से आगमन हुआ? किसके पुत्र हो और यहाँ किस लिए आए हो? इस पर राजा दुर्जय हंसकर उन तपस्वियों को अपना परिचय देते हुए कहे, हे महानुभाव, सुप्रतीक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं। मैं उनका पुत्र दुर्जय हूँ और भूमंडल के सभी राजाओं को जीतने की इच्छा से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। कभी कभी आप कृपा कर मुझे स्मरण अवश्य करें। हे तपोधन, आप दोनों कौन हैं? मुझ पर कृपा करके आप यह बतलाइए।
दोनों तपस्वी बोले, हे राजन, हम लोग हेत्री और प्रहेत्री नाम के स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। हम देवताओं को जीतकर सर्वथा नष्ट कर देने के विचार से सुमेरु पर्वत पर गए थे। उस समय हमारे पास बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ एवं भरे हुए थे। देवता भी सैकड़ों हजारों की संख्या में थे। उनके पास महान सेना भी थी, किंतु असुरों के प्रहार से उनके सभी सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। यह स्थिति देखकर देवता क्षीर सागर में जहाँ भगवान श्री हरि शयन करते हैं वहां पहुंचे, उनकी शरण में गए। वहां देवगण भगवान को प्रणाम कर अपनी आप बीती बताने लगे। भगवान, आप हम सभी देवताओं के स्वामी हैं। पराक्रमी असुरों ने हमारी सारी सेना को परास्त कर दिया। भय के कारण हमारे नेत्र कातर हो रहे हैं, अतः आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे केशव, पहले भी आपने हम सब की रक्षा की है और आप भी आज रक्षा करें। हेत्री और प्रहेत्री नाम के दो दानव देवताओं के लिए कंटक बने हुए हैं। इनके सैनिकों तथा शस्त्रास्त्रों की संख्या असीम है। हे देवेश्वर, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, तब वो जगत प्रभु श्री हरि बोले, उन असुरों का संहार करने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। भगवान विष्णु को यह कहने पर देवता मन ही मन भगवान जनार्दन का स्मरण करते हुए सुमेरु पर्वत पर गए। वहां उनके चिंतन करते ही सुदर्शन चक्र एवं गदा धारण किए हुए भगवान नारायण हम लोगों की सेना का भेदन करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। उन सर्वलोकेश्वर ने अपनी योगेश्वर आश्रय लेकर उसी क्षण अपने 1 से 10 और फिर 10,000 लाख करोड़ रूप बना लिए। उन देवेश्वर के आते ही सेना में जो महान पराक्रमी वीर और हमारे बल के सहारे लड़ रहे थे, वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हमारी सारी सेना तहस नहस हो गई। हे राजन, राजा सुप्रतीक हमारे मित्र थे और तुम उनके पुत्र हो। ये दोनों कन्याएं हमारी पुत्री हैं। मुझ हेत्री की कन्या का नाम सुकेशी और प्रहेत्री की कन्या का नाम मित्रकेशी है। इन्हें तुम अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। हेत्री के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्जय ने उन दोनों मंगलमयी कन्याओं के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। सहसा ऐसी दिव्य कन्याओं को प्राप्त कर दुर्जय के मन की हर्ष की सीमा न रही। वह सैनिकों के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। बहुत समय के पश्चात राजा दुर्जय के 2 पुत्र हुए। सुकेशी से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रभव पड़ा और मित्रकेशी के पुत्र का नाम सुदर्शन रखा गया। राजा दुर्जय महान वैभवशाली था। उसे परम श्रेष्ठ 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई। कुछ समय के पश्चात वह राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां जाकर उसने भयंकर जंगली जानवरों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। इस प्रकार वन में विचरण करते हुए राजा दुर्जय को जंगल में कुटी बनाकर रहने वाले एक पुण्यात्मा मुनि दिखाई पड़े। वह महाभाग मुनि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम गौरमुख था। वह ऋषियों के परिवारों की रक्षा तथा पापियों के उद्धार कार्य में लगे रहते थे। उनके आश्रम में विशिष्ट गुणों में से एक पवित्र सरोवर था। वहां एक ऐसा उत्तम वृक्ष भी था जिसकी सुगंध से सारे वन का वायुमंडल सुगंधित हो उठता था। मुनिवर गौरमुख के देदीप्यमान मुख से छिटकता हुआ प्रकाश आकाश को जगमगा देता था। वह पवित्र वस्त्रों से भी सुशोभित थे। उनके आश्रम में मुनि कन्याएं तथा मुनि पत्नियां भी थी। सुंदर वेशों से लदे हुए अगणित वृक्ष भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार उस आश्रम में मुनिवर गौरमुख की यज्ञशाला बड़ी ही अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रही थी। राजा दुर्जय का चरित्र तथा नैमिषारण्य की प्रसिद्धि का सुंदर प्रसंग अब आगे श्रवण करें। भगवान बाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, उस समय गौरमुख के परम उत्तम आश्रम को देखकर राजा दुर्जय ने सोचा, इस परम मनोहर आश्रम में चलूं और इसमें रहने वाले अनुपम ऋषियों के दर्शन करूं। यह विचार करके राजा दुर्जय आश्रम के भीतर चले गए। मुनिवर गौरमुख धर्म के साक्षात ही स्वरूप थे।
आश्रम में राजा दुर्जय के आने पर मुनि का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने राजा की भली भांति सेवा शुश्रूषा सत्कार किया और उसके बाद कहा, मैं यथाशक्ति अपने अनुयायियों के साथ आपको भोजन पान कराऊंगा। आप हाथी घोड़ों को बंधन मुक्त करके यथावत स्थापित कर दीजिए। ऐसा कहकर मुनिवर गौरमुख मौन हो गए। मुनि के प्रति श्रद्धा होने से राजा दुर्जय के मन में भी आतिथ्य स्वीकार करने की बात जच गई। वह अपने अनुचरों के साथ वहीं रह गए। राजा दुर्जय सोचने लगे कि ये तपस्वी मुनि मुझे यहाँ क्या भोजन देंगे। इधर राजा को भोजन के लिए निमंत्रित करने के पश्चात विप्रवर गौरमुख भी बड़ी चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे, अब मैं राजा को क्या खिलाऊं। महर्षि गौरमुख निरंतर भगवत भाव में तल्लीन रहते थे। अतः उनके मन में चिंता उत्पन्न होने पर उन्हें देवेश्वर जगत प्रभु भगवान नारायण की याद आई। मन ही मन उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और गंगा के तट पर जाकर उन जगदीश्वर प्रभु की स्तुति करने लगे। देवी पृथ्वी ने पूछा, हे भगवान, विप्रवर गौर मुख ने भगवान विष्णु की किस प्रकार स्तुति की, इसको सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। आप वही स्तुति मुझे सुनाइए। भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी पृथ्वी, गौर मुख ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, जो पीतांबर धारण करते हैं, आदि रूप हैं तथा जल के रूप में भी अभिव्यक्त होते हैं, उन सनातन भगवान विष्णु को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप ही ओंकार तथा वखटकार हैं। हे प्रभु, आपकी सर्वत्र सत्ता विराजमान है। भगवान भूः भुवः स्वः जनः महः तपः और सत्य, ये सभी लोग आप में ही स्थित हैं। आपसे ही संपूर्ण प्राणी समुदाय, चारों वेद तथा सभी शास्त्रों की उत्पत्ति हुई है। हे जनार्दन, पेड़ पौधे वनस्पतियां ये सब आपसे ही उद्भूत हैं। हे भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य और जगत के स्वामी हैं। मैं तो नितांत निर्धन हूँ, फिर भी आप मेरी भक्ति एवं विनय पूर्ण प्रार्थना है मेरी आपसे कि मेरे यहाँ अन्न और भोज्य पदार्थों का संचय कर दें। मैं अपने हाथ से जिस जिस वस्तु का स्पर्श करूं, वह आंख से जिस जिस पदार्थ को देख लूं, वह चाहे काष्ठ अथवा तृण ही क्यों ना हो, वह तत्काल प्रकार से सुपक को अन्न के रूप में परिणत हो जाए। हे परमेश्वर, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कहने का तात्पर्य है कि उन मुनि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, मैं जिस वस्तु को देखूं अथवा जिसको स्पर्श करूं, चाहे वह काष्ठ पत्थर ही क्यों ना हो, वह सब खाने की सामग्री बन जाए। भगवान वाराह कहते हैं, देवी पृथ्वी, इस प्रकार जब मुनिवर गौर मुख ने जगत प्रभु भगवान श्री हरि की स्तुति की तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन महाभाग केशव ने अपना श्रेष्ठ रूप गौर मुख को प्रत्यक्ष दिखलाया और कहा, विप्रवर, जो चाहो वर मांग लो। यह सुनकर मुनि ने ज्यों का त्यों नेत्र खोले और भगवान श्री हरि के परम आश्चर्यमय रूप का दर्शन हुआ। उन्होंने देखा भगवान जनार्दन अपने हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए हैं। उनका श्री विग्रह पीतांबर से सुशोभित हो रहा है, जो गरुड़ पर विराजमान है। ऐसे भगवान श्री हरि का अद्भुत रूप देखकर गौरमुख महात्मा आनंदित हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, भगवान, अब मुझे आपसे किसी प्रकार के वर की इच्छा नहीं है। राजा दुर्जय को किसी भी भांति मेरे आश्रम पर अपने सैनिकों एवं वाहनों के साथ भोजन प्राप्त हो जाए और वह अपने स्थान को चले जाए। प्रभु, मैं आपसे यही चाहता हूँ। इस प्रकार मुनिवर गौरमुख की प्रार्थना करने पर देवासुर श्री हरि द्रवित हो गए और चिंतन करने मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाला एक महान कांतिमान चिंतामणि रत्न उन्हें देकर अंतर्धान हो गए। और उसके बाद फिर तो गौरमुख भगवान श्री हरि से जो वर मिल चुका था, महलों के आसपास चार दीवारियां बन गईं। उनके बगल में सटे हुए उपवन सुंदर महलों की शोभा बढ़ने लगी। उनकी नगरी सुंदर तरीके से देदीप्यमान होने लगी। राजा के भीतर चले जाने पर अन्य सेवक गण भी यथाशीघ्र अपने अपने गृह में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर सबके सब महल में चले गए। तब फिर मुनिवर गौरमुख ने उस दिव्य चिंतामणि को हाथ में लेकर राजा दुर्जय से कहा, राजन,
यदि आप अब स्नान भोजन करना चाहते हो तो मैं दास दासियों को आपकी सेवा में नियुक्त कर दूं। इस प्रकार कहकर द्विजवत गौरमुख ने राजा के देखते ही देखते भगवान विष्णु से प्राप्त चिंतामणि को एकांत स्थान में स्थापित किया। फिर शुद्ध एवं प्रभापूर्ण उस चिंतामणि को वहां रखते न रखते हजारों दिव्य रूप वाली स्त्रियां प्रकट हो गईं। उन स्त्रियों के सभी अंग बड़े ही सुंदर थे। राजा दुर्जय बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, अहो यह मुनि की तपस्या का प्रभाव है अथवा इस चिंतामणि का प्रभाव है, कारण क्या है। फिर उसने स्नान किया, उत्तम वस्त्र आदि धारण किए, फिर भोजन आदि ग्रहण किया, सत्कार करके संपन्न करा करके फिर वहां से वापस चले आए। इधर भगवान भास्कर अस्ताचल को पधारे। आकाश लाल हो गया। अब शरद ऋतु के स्वच्छ चंद्रमा की मणि रात्रि आई। ऐसा जान पड़ता था कि मानो सभी श्रेष्ठ गुणों में संपन्न रोहिणी नाथ उस रात्रि से ही अनुराग कर रहे हों। अब तक उन नरेश के सभी सेवक एवं स्वयं भी भोजन वस्त्र और आभूषणों से सकृत हो चुके थे। उन सब के लिए सोने के लिए बहुत से सुंदर रत्न जटित पलंग भी व्यवस्थित हो गए और सभी ने सुखपूर्वक विश्राम किया। इस प्रकार महात्मा गौरमुख के स्वागत सत्कार से प्रभावित परम प्रसन्न राजा तथा उनके सभी सेवक सो गए। यह सब स्थिति देखकर राजा दुर्जय को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में चिंता के बादल उमड़ गए और दुख की लहरें उठने लगी। यह मणि मुझे कैसे प्राप्त हो। बारंबार ऐसी चिंता करते रहे। जब मुनि ने आश्रम से निकलकर वह थोड़ी दूर गया और वाहन तथा सैनिक सभी बाहर चले गए, तब दुर्जय ने विरोचन नाम के अपने मंत्री को मुनि के पास भेजकर कहलवाया कि गौरमुख के पास जो मणि है वह उसे मुझे दे दे। मंत्री मुनि ने कहा, रत्नों के रखने का उचित पात्र राजा ही होता है, इसलिए यह मणि आप राजा दुर्जय को दे दीजिए। मंत्री के ऐसा कहने पर गौरमुख क्रोध में आकर उसने कहा, मंत्री तुम उस दुराचारी राजा दुर्जय से स्वयं मेरी बात कह दो और साथ ही मेरा यह भी संदेश कहना, अरे दुष्ट तू अभी वहां से भाग जा, क्योंकि यह स्थान दुर्जय जैसे दुष्टों के रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार द्विजवत गौरमुख के कहने पर दुर्जय का मंत्री विरोचन, जो दूत का काम कर रहा था, राजा के पास गया और ब्राह्मण की कही हुई सारी बात उसे अक्षरशः सुना दी। गौरमुख के वचन सुनते ही दुर्जय के क्रोधाग्नि भड़क उठे। उसने उसी क्षण नील नामक मंत्री से कहा, तुम अभी जाओ और चाहे जैसे भी हो ब्राह्मणों से मणि छीनकर यहाँ से गृह लेकर के आओ। इस पर नील बहुत से सैनिकों को ले जाकर गौरमुख के आश्रम की ओर चल पड़ा और वह रथ से नीचे उतरकर जमीन पर आया। तदनंतर अग्निशाला में पहुंचकर उसने मणि रखे हुए देखा। परम दारुण क्रूर बुद्धि नील के पृथ्वी पर उतरते ही उस मणि से भी अस्त्र शस्त्र लिए हुए अपरिचित शक्तिशाली असंख्य सूरवीर भी निकले। भगवान बारह कहते हैं कि परम भागवती देवी पृथ्वी, उनमें 15 तो प्रमुख वीर सेनापति, जिनके नाम इस प्रकार सुप्राप, दीप्तिवेचा, सुदर्शनी, सुदर्शन आदि, इस प्रकार से मणि से निकले हुए सैनिकों से और राजा के सैनिकों से भयंकर युद्ध हुआ। दुर्जय के मंत्री की लीला समाप्त हुई। वह सभी अनुयायी सैनिकों के साथ यमलोक को प्रस्थान कर गए। मंत्री विरोचन के मर जाने पर अब स्वयं राजा दुर्जय चतुरंगड़ी सेना लेकर युद्ध में आया। इधर हेत्री और प्रहेत्री खबर मिली कि मेरा जामाता दुर्जय संग्राम में लड़ रहा है। वह दोनों असुर भी एक विशाल सेना के साथ वहां आए। उस युद्ध भूमि में जो 15 प्रमुख मायावी दैत्य आगे थे, उनके सबके साथ उनका युद्ध हुआ। ये सभी दुष्ट दुर्जय की ओर से युद्ध भूमि में डटकर मणि से प्रकट हुए वीरों के साथ लड़ने लगे। सुप्रभ ने 3 बाणों से विध्वंस को मार डाला। इस प्रकार से काफी देर तक युद्ध चलता रहा। यह भयंकर संग्राम केवल इस मणि के लिए ही हो रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते मुनिवर गौर ने देवाधिदेव भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उसके स्मरण करते ही पीताम्बर धारण करते हुए भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के मुनि के सामने प्रकट हुए और बोले, कहो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। तब मुनिवर गौरमुख ने हाथ जोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया कि हे प्रभु,
इस पापी दुर्जय को इसकी सेना के सहित मार डाले। मुनि के ऐसा कहते ही अग्नि के समान प्रज्वलित भगवान ने सुदर्शन चक्र से सेना सहित दुर्जय को भस्म कर दिया। यह सब कार्य एक निमिष के भीतर ही हो गया। इस स्थान की नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से प्रसिद्धि होगी। इस तीर्थ में ब्राह्मणों के समुचित निवास होगा। इस वन के भीतर मैं यज्ञ पुरुष के रूप में हमेशा निवास करूंगा। ये 15 दिव्य पुरुष जो मणि से प्रकट हुए सतयुग में वाज्य नाम से विख्यात राजा होंगे। इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए और मुनिवर गौर मुख भी अपने आश्रम में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वाराह भगवान की जय हो।